देखिए, सबसे पहले तो कल ही होली का त्यौहार गुज़रा है और बहुत शांति तरीके से होली का त्यौहार गुज़रा। इसके लिए मैं ज़िला प्रशासन को अपनी ओर से बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि लगभग 15-16 वर्षों तक मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विभिन्न पदों पर रह के उसमें सेवा करने का मुझे अवसर मिला और जो भी पार्टी की तरफ से मुझे ज़िम्मेदारी दी गई, मैं पूरी ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश किया कि मैं उस ज़िम्मेदारी को निभा सकूं। आज बहुत दुखी मन के साथ आप सबों के बीच मैं ये कहने आया हूं कि आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। मैं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा दुखी मन से छोड़ रहा हूं, इसीलिए आप सबों के बीच सामने आया हूँ। वजह क्या रहा? वजह देखिए, पार्टी पहले जो लोग थे इसमें जो निस्वार्थ भाव से लोग जुड़े थे वो मंत्री जी के संघर्षों में निस्वार्थ भाव से लगे रहे, लेकिन ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि आज पार्टी के जो सलाहकार हैं वो ज़मीन दलाल बने हुए हैं और ठेकेदार बने हुए हैं। आज पार्टी के गलत सलाह के वजह से छोटे छोटे चुनाव में भी अगर पार्टी को हार मिल रहा है और जो संघर्ष के कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है, तो इस पर भी मंथन करने की ज़रूरत है पार्टी को। आज आप लगातार देख सकते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, नगर परिषद हो, प्रमुख में एंट्री हो, सब तरह से अगर हम मात खा रहे हैं या पार्टी मात खा रही है तो गलत सलाह की वजह से। ये मैं आपके माध्यम से गुजारिश भी करता हूँ कि पूर्व मंत्री माननीय जी को एक बार मंथन करना चाहिए इन सब चीज़ों में कि कहाँ आखिर में संघर्ष के लोग पीछे छूटते चले जा रहे हैं और कौन ज़बरदस्ती नेता बनने की कोशिश कर रहा है और पार्टी को डुबाने में लगा हुआ है। ये सब भी मंथन करने की ज़रूरत है। आज ठेकेदार नेता बन रहे हैं, ज़मीन के ब्रोकर नेता बन रहे हैं। आज जो मंत्री जी के चमक धमक देख पार्टी से जुड़े और सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए कि हम मंत्री से जुड़ेंगे तो हमारा ब्लॉक में अच्छा काम होगा, हम मंत्री जी से जुड़ेंगे तो हमारा ठेकेदारी अच्छा चलेगा, इससे पार्टी को किसी भी हद तक फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको नुकसान ही होगा और नुकसान लगातार हो भी रहा है। इसीलिए आज दुखी मन से इस पार्टी को मैं अलविदा कहता हूं। आगे का क्या अगला क्या करोगे? अगला प्लेटफॉर्म क्या रहेगा? अगला प्लेटफॉर्म अभी कुछ नहीं है। मैं गढ़वा का बेटा हूं और इंडिपेंडेंट रूप से मैं लोगों की खिदमत और सेवा करना चाहता हूं और मैं स्वतंत्र पूर्वक यहाँ के लोगों की खिदमत के लिए मैं पूरा वक्त देना चाह रहा हूं। अभी कोई आगे की ये नहीं है। हाँ, वक्त आने पे देखा जाएगा, एक नया अध्याय लिखा भी जाएगा। नगर निकाय चुनाव में आपको कितना वोट मिला था? कौन सा वोट मिला? नगर निकाय चुनाव में मुझे 2883 या 82 वोट मिला है। मैं आपके माध्यम से तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और बहुत कम टाइम में ये मत मुझे मिले, विपरीत परिस्थिति में ये मत मुझे मिले। मेरी अच्छी ओपनिंग रही। आप देख सकते हैं कि हमसे बड़े बड़े जो राजनीतिक के दिग्गज थे वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले गए और एक महज 34 साल का लड़का और नगर परिषद के चुनाव में अच्छा रिजल्ट करता है। मैं आप तमाम लोगों से एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका मासूम नगर परिषद में प्रमुख रूप से विपक्ष की भूमिका निभाएगा और जो वादे के साथ इस चुनाव में आया था वो वादा अंततः अपने आखिरी दम तक निभाएगा। और एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं मैं कि अगर अच्छी राजनीति का परिचय मैंने जो अध्यक्ष हैं दौलत सोनी जी, उनको माला पहनाकर हमने दिया है, तो एक राजनीति का परिचय और देंगे कि अगर वो कुर्सी पे बैठ के और जनता के अधिकारों का हनन करते हैं तो मासूम आपका विरोध करने में भी कहीं पीछे नहीं हटेगा। ऐसा बोला जा रहा है कि जो 2800 वोट मिला आपको, लगभग 90% वोट आपको मुस्लिम का मिला, क्या सही? देखिए, ये तो कैलकुलेशन की बात है, ऐसा नहीं है कि आपको क्या लगता है? नहीं, हमको मेरा ऐसा मानना है कि जितने कम दिनों में मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जितना कम दिनों में मैंने मेहनत किया, उस कम दिनों के हिसाब से मुझे आप देखेंगे कि हर वार्ड में थोड़े ही थोड़े वोट मिले,
लेकिन हर वार्ड में मेरा वोट मिला। उस वार्ड में भी वोट मिला जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सका। और आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर का जो मेन रोड है वो पूरे रूप से व्यावसायिक का है। अगर शहर में हमारा पोस्टर और बैनर लगता है 4-5 जगहों पर, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के बेटा होने की वजह से उन्होंने मुझे भी एक्सेप्ट किया। तो ये आरोप लगाना कि सिर्फ माइनॉरिटी का वोट मिला, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे हर लोगों का वोट मिला और हर बूथ पे वोट मिला है जी। चुनाव के बाद जो है इस तरह का पार्टी से रिजाइनिंग का डिसीजन क्यों हुआ सर? अब देखिए, दुखी मन से ये बात मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ कि जिस पार्टी के साथ हम लोग संघर्ष किए और जिस पार्टी से हम लोग यहाँ विधायक बनाए, हम लोग का बहुत बड़ा योगदान अपने जवानी का अगर हम लोगों ने थोड़ा ही हिस्सा अगर इस पार्टी को दिया है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी में संघर्ष किया, पार्टी को खड़ा किया। और हम लोग भी हमेशा चाहते हैं कि काम करने वाले लोग जीते, और माननीय मंत्री जी ने काम किया और दिखा भी दिया। लेकिन मामला ये है उसके विपरीत कि आज पार्टी को ठेकेदार और ज़मीन के दलाल चला रहे हैं। अच्छा, आप बोल रहे और हैं, वहाँ पर हमारे जैसे लोगों का रहना हमको लगता है कि सही नहीं। आप बोल रहे हैं जो दुखी मन से छोड़े, तो क्या पार्टी छोड़ने की इच्छा नहीं था क्या आपका, या है? नहीं, दुखी मन, देखिए, दुखी मन क्या नहीं समझता। एक बात बता रहे हैं, अगर आप किसी परिवार में जन्मे हो और वहाँ पे अगर आपकी नाराज़गी हो जाती है, कभी आपको घर छोड़ने का मन करता है, तो कोई खुशी मन से नहीं छोड़ता है। क्योंकि मैंने राजनीतिक शुरुआत ही किया था इस पार्टी से। हमने जब भी राजनीति का पहला झंडा उठाया था तो इसी पार्टी का उठाया था, और मुझे नहीं पता था कि आज ऐसा भी दिन आएगा कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी मान सम्मान के लिए छोड़ना भी पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो इस चुनाव में मुझे 2 टैग दिए गए, गद्दार और बेईमान का, तो इस टैग के साथ इस पार्टी में मैं कैसे रह सकता हूं, और उन्हें भी इस टैग के साथ पार्टी में नहीं रखना चाहिए। सर, पार्टी से आपको सपोर्ट नहीं मिला, रिजाइन आप चुनाव के दरमियान भी आप मार सकते थे, लेकिन जब चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, इसके बाद जो है कि पार्टी से रिजाइन मारने का थोड़ा सा वजह। देखिए, उस टाइम पार्टी से इसलिए रिजाइन नहीं दिया कि लोगों को लगता सहानुभूति वोट और ये वोट मिलने के ये पे था। नहीं, उस टाइम मेरे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था। और जबकि आप देखे होंगे कि एंटी जेएमएम के लोग तो हमारे साथ थे ही नहीं, कोई भी स्टार प्रचारक नहीं था। हम जेएमएम में थे, लेकिन कोई भी जेएमएम के लोग तो हमारे साथ नहीं घूमे। हमारे साथ यहाँ के आम वोटरों ने साथ दिया है, आम मतदाताओं ने साथ दिया है, नौजवानों ने साथ दिया है, उनके बल पे हमने ये चुनाव लड़ा है। अब आप यहाँ से कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे या न्यूट्रल रहेंगे? फिलहाल अभी मेरा कोई पार्टी ज्वाइन करने का ये नहीं है। हाँ, आप लोगों से ये शेयर करने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि कुछ पार्टियों का बहुत बड़ा भी ऑफर आया है मेरे पास, बहुत सारी पार्टियों का प्रदेश स्तर से। लेकिन अभी मैं इन सब चीज़ों पे पूर्ण विराम लगाना चाहता हूँ। मैं स्वतंत्र होकर गढ़वा का खिदमत करना चाहता हूँ और गढ़वा का सेवा करना। लोग आपको एमएलए का नेक्स्ट चेहरा के रूप में भी देख रहे हैं? बिल्कुल, अभी ये सब अफवाह है, ये सब चीज़ का अभी मेरा पूरा फोकस नहीं है। मेरा पूरा फोकस, मैं बोल रहा हूँ कि गढ़वा के तमाम ज़रूरतमंद लोगों के साथ हर वक्त खड़ा रहूँ। यही मेरे आगे की कार्य शैली होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।